हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो चैत्र नवरात्रि कितने तारीख से शुरू हो रहा है, कितने बजे कलश स्थापना हम करेंगे, पंचक और खरमास के बीच कैसा रहेगा कलश स्थापना का मुहूर्त, आइए जानते हैं। क्योंकि इस बार नवरात्रि पर पंचक और खरमास दोनों पड़ जा रहा। इस बार नवरात्रि की शुरुआत पंचक और खरमास के बीच हो रही। खरमास 15 मार्च को शुरू हो गया है और 14 अप्रैल तक होगा। पंचक 16 मार्च शाम से 20 मार्च तक होगा। ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में सवाल है कि पंचक और खरमास में कलश स्थापना कैसे करें। तो हम आपको पूरी जानकारी दे रहे, अंत तक बने रहिए और नवरात्रि की एक एक जानकारी बेहद अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को गुरुवार को सुबह 6:52 पे शुरू हो रही और 20 मार्च को सुबह 4:52 पे समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर नवरात्रि की शुरुआत 19 तारीख को ही मानी जा रही और इसी दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना होगा। मुख्य मुहूर्त जो है वो 6:52 से 7:43 तक होगा। इस समय पूजा ना हो पाए तो अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर 12:05 से 12:53 तक आप कलश स्थापना कर दें, यानी सुबह 6:52 से 7:43 या दोपहर में 12:05 से 12:53 तक। यही दो बेस्ट मुहूर्त है। प्रतिपदा तिथि अमावस्या से मिलने के कारण थोड़ी टूटन का योग है, लेकिन नवरात्रि पूरे 9 दिन ही रहेगी। खरमास और पंचक का समय देख लीजिए। खरमास सूर्य के कुंभ से मीन राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। सूर्य 14 मार्च 2026 की रात 12:41 पर और कुंभ से मीन में प्रवेश करेगा। इसलिए खरमास 15 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक होगा और पंचक 16 मार्च को शाम 6:15 से लेकर 20 मार्च रात 2:28 तक होगा। इसलिए आपको इन दौरान कोई भी कार्य नहीं करना, शुभ कार्य तो बिल्कुल ना करें। नवरात्रि के पहले 2 दिन 19 और 20 मार्च को पंचक पड़ रहा। कलश स्थापना में पंचक और खरमास का प्रभाव पड़ेगा या नहीं। माँ दुर्गा की आराधना सर्वोच्च होती है, इसलिए 19 मार्च को घट स्थापना पूरी तरह निर्विघ्न और शुभ रहेगी, यानी पंचक का या खरमास का कोई असर इसमें नहीं होगा, क्योंकि नवरात्रि के ये 9 दिन बेहद शुभ होते हैं। माता रानी का दिन होता है और उसमें कोई भी चीजों पर बाधा नहीं आती है। इसी दौरान तो लोग गृह प्रवेश कर लेते हैं, इसी दौरान तो लोग पूजा पाठ करते हैं, मुंडन करते हैं। तो इस बात का ध्यान दें कि आप कोई गलत काम न करें। अब घट स्थापना करेंगे कैसे, सही विधि है क्या? कलश स्थापना या घट स्थापना ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व सबसे शुभ रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, पूजा स्थल पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति रखिएगा, चित्र स्थापित करिएगा। चित्र फटे ना हो, मूर्ति टूटी ना हो, इसका ध्यान दीजिएगा। मिट्टी के पात्र में मिट्टी भरकर जौ बोइएगा, समृद्धि का प्रतीक होता है ये। तांबे के कलश में जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत और आम के पत्ते डालिएगा। कलश के मुख पर नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रखिएगा और ध्यान रहे अखंड ज्योति जलाइए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 9 दिनों में आप करते रहिए, आरती करिए, पूजा संपन्न करिए। पंचक और खरमास में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, देखिए। पंचक में वर्जित कार्य से बचिएगा। नया निर्माण, दक्षिण यात्रा, लकड़ी संचय, नया बिस्तर बनवाना, शुभ वस्तु खरीदना, ये सब चीजें नहीं होता है। खरमास में विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। देवी पूजन, कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन, कन्या पूजन, यही सब करना शुभ होता है। इसलिए आप दुर्गा आराधना करें, दान पुण्य करें, संयम रखें, सात्विक भोजन करें और सकारात्मक रहें। बस इतना ही करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। 19 मार्च को ही नवरात्र शुरू है, इसी दिन पहला व्रत होगा। व्रत में आप तामसिक चीजों का उपयोग ना करें, व्रत में आप साफ सफाई का ध्यान दें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।